हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये चैप्टर है सेकंड नंबर का और इसका नाम है इनसाइड आर अर्थ। अर्थ का मतलब होता है ज़मीन, जो गोल गोल होती है वाली ज़मीन, ठीक है ना। एक वो ज़मीन होती है जिस पर आप घर बनाते हैं, रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन ये अर्थ से मतलब है ज़मीन या पृथ्वी, ठीक है। उर्दू में ज़मीन बोलते हैं, या ज़मीन जो है वर्ड, ठीक है, पर्शियन से लिया गया, आई होप, और पृथ्वी हिंदी से, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, इसके बारे में पढ़ेंगे आज बहुत ज़्यादा अच्छे से और देखेंगे इसमें क्या है। तो शुरू करते हैं, है ना। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द अर्थ आर होमलैंड इज़ ए डायनेमिक प्लेनेट। डायनेमिक का मतलब होता है कि जो चेंज, जगह जगह चेंज है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, मतलब जो चेंज होता रहता है, ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये कहते हैं कि ये लगातार जो है, लगातार एक बदलाव में है, अंदर से भी और बाहर से भी। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुम्हें कभी ताजुब हुआ, व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है, है ना। क्या आपने कभी ऐसा सोचा, कभी आपको ताजुब हुआ। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, यानी अर्थ जो है, ज़मीन जो है, किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक। तो गाइस, ये है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले तो, ये एक ज़मीन है मान लीजिए। अगर इसमें देखिए तीन तरह के वो हैं, सर्किल हैं, एक ये है और एक ये है मान लीजिए। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो छोटा सा सबसे पहले जो ऊपर वाली परत है ना, तो इसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट है, और क्रस्ट का बताएंगे 35 किलोमीटर तक है ये, यानी कि अगर हम ज़मीन पे जहाँ खड़े हैं मैदान में, अगर हम 35 किलोमीटर खुदाई करें तो वो क्रस्ट का हिस्सा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 35 किलोमीटर के बाद क्या आ जाता है, मेंटल। मेंटल जो कि है तो क्रस्ट के बाद यहाँ से यहाँ तक ये पीला पीला दिख रहा है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2900 किलोमीटर तक है ये, यानी ठीक है। 35 किलोमीटर के बाद 2900 यानी 2900 किलोमीटर के बाद के तक फैला हुआ ये रेडियस है, एक तरह से ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है मेंटल, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, 35 से 2900 किलोमीटर तक है ये, ठीक। उसके बाद आता है गाइस क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद आता है कोर, जो कि 2900 किलोमीटर के बाद से, यानी कि वहाँ तक खुदाई को करेंगे ना आप, यानी यहाँ तक सुराख करेंगे, पाइप करेंगे, जो भी करेंगे आप, उसके बाद शुरुआत हो जाती है ये इंटीरियर ऑफ द कोर, बिल्कुल सेंटर है ये, और यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसका बताता हूँ मैं, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है, यानी कि क्रेस्ट, मेंटल, मेंटल के बाद आता है कोर, है ना, 2900 से लेकर के 3500, यानी 3500 किलोमीटर तक ये अंदर तक जाता है, जिसे हम कहते हैं, इस वाले पॉइंट तक, जिसे हम कहते हैं इनर कोर, ठीक है। तो ये है कहानी गाइस, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। ये कहा जाता है कि सबसे जो है, सबसे भीतर, सबसे अंदर तक जो है, सबसे गहरा जो है माइन, जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका में है। और ये कितना है, 4 किलोमीटर है, यानी कि 4 किलोमीटर तक उनका आना जाना रहता है ना, ज़मीन के अंदर डीप है, ठीक है। इन सर्च फॉर ऑयल, इंजीनियर्स हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। और ये कहते हैं कि माइन तो है 4 किलोमीटर तक, और ऑयल की सर्चिंग में 6 किलोमीटर तक जो है इंजीनियर, यानी कि तेल की खोज के लिए 6 किलोमीटर तक इन्होंने डीप होल बना रखा है, ठीक है, बना चुके हैं, ये भी कह सकते हैं हम। अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, सेंटर, जब कोई अगर चीज़ गोल है तो उसका एक सेंटर होता है बीचों बीच, है ना। तो ये कहते हैं कि इसी सेंटर पर, यानी इनर कोर पर या सेंटर ऑफ द अर्थ पर जाने के लिए, है ना, पहुंचने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, यू विल हैव टू डिग ए होल, यानी तुमको 6000 किलोमीटर का एक सुराख जो है खोदना होगा, है ना, या सुराख बनाना होगा। कितना, 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर खुदाई करेंगे या होल बनाएंगे, सुराख करेंगे, तब जाके आप सेंटर ऑफ द अर्थ आप पहुंचेंगे, ठीक। तो ये कहते हैं कि डीप ऑन द ओशन फ्लोर। तो ये थी कहानी का इस। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम यहाँ से शुरू करते हैं इसको पढ़ने का, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, जस्ट लाइक एन ओनियन, यानी बिल्कुल एक प्याज की तरह, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक बोलते हैं, यानी कि सर्किल के ऊपर सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल, जिस तरह से आप प्याज छीलते हैं तो उसमें एक और परत होती है, फिर एक और परत होती है, इस तरीके से गोल गोल परत होती है प्याज के ऊपर, है ना, और पूरा प्याज इसी तरह से बना होता है। तो इसी तरीके से हमारी ज़मीन भी, यानी कि लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर पूरी ज़मीन है गोल गोल, ठीक है। और ये बिल्कुल गोल नहीं होती है, अंडे की तरह बताते हैं इसको, ठीक है।
टिल्ट होती है ये, है ना, मतलब मान लीजिए 23 डिग्री पे ये थोड़ा अंडे की तरह, बिल्कुल गोल तो नहीं है, 23 डिग्री ये झुकी हुई है, ठीक है। और कंसेंट्रिक का मतलब यानी सर्किल के अंदर फिर एक और सर्किल, फिर एक और सर्किल, इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक, ठीक है। कंसेंट्रिक लेयर्स विद वंस इनसाइड अनदर, ठीक है, यानी एक दूसरे के अंदर। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, यानी कि अर्थ सरफेस का सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, 35 किलोमीटर तक, है ना, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट, यानी सबसे पतली है, ऑफ ऑल द लेयर्स, यानी इसकी 3 लेयर अगर माने क्रस्ट मेंटल कोर, तो उसमें सबसे पतली लेयर कौन सी है? क्रस्ट है ना, और ये है 35 किलोमीटर, है ना, ठीक। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। ये कहते हैं कि अगर हम ज़मीन से नापें तो क्रस्ट की लंबाई जो है 35 किलोमीटर तक जाती है अंदर तक, है ना, ज़मीन के अंदर तक। और अगर हम ओशन फ्लोर यानी कि ये ओशन से समुद्रों से अंदर जाएं, ठीक है, यानी जो समुंदर है ना, तो वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है, यानी समुंदर के तह से अगर आप अंदर जाते हैं तो वो 5 किलोमीटर है, ठीक है। सो दोस्तों अब देखते हैं आगे। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। तो ये कहते हैं कि जो मेन जो कॉन्टिनेंटल यानी कि ज़मीन के जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो हिस्से हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं? वो भाई बने हैं आपके, जो मेन मिनरल है वो जो पाया जाता है वो बने हैं सिलिका और एल्यूमिना से, ठीक है। तो मेन मिनरल जो है कॉन्टिनेंट का क्या है, वो बने हैं सिलिका और एल्यूमिना से। एक होता है एल्यूमिनियम, तो वो चीज़ अलग है, ये एल्यूमिना है, सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक, ये है मेन मिनरल। अच्छा अब देखिएगा इस आगे। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सियाल, किसको? जो कॉन्टिनेंटल मास है, ठीक है। SI मतलब सिलिका एंड एल मतलब एल्यूमिना, तो इन दोनों को मिला के सियाल हो गया, SI और AL, सियाल। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ये जो कहते हैं कि जो ओशियनिक क्रस्ट यानी जो तय है किसकी, समुद्रों के अंदर जो मिट्टी वाली तय है, जो भी क्रस्ट है ना, वो किससे बनी है? वो बनी है दोस्तों, भाई बुजुर्गों, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग है। कॉन्टिनेंटल मास जो बना है सिलिका और एल्यूमिना मिनरल से बना है, मेन मिनरल इसका। और ओशियनिक क्रस्ट यानी कि जो ओशन वाला जो उसके बाद जो आता है ओशियनिक क्रस्ट, यानी ये जो बना है, ये बना है तुम्हारा सीमा कहते हैं इसको, यानी कि ये किससे किससे बना है? सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसीलिए इसको ओशियनिक क्रस्ट को क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, क्या है? ये आपका सियाल, ठीक है। तो सियाल और सीमा आपको मालूम होना चाहिए गाइस। उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। देखिए ओशियनिक क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपर क्या होता है? ज़मीन होती है जिसमें हम चलते हैं फिरते हैं, गाड़ी दौड़ाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो कि थोड़ा सा नीचे है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और कॉन्टिनेंट ऊपर होता है, ठीक है। और ओशियन जो कि ऊपर से दिखता है नीला नीला नीला, आसमान की वजह से नीला नीला नीला। और ओशियनिक क्रस्ट जो होता है ये क्या होता है? ये नीचे की तरफ होता है दोस्तों, है ना। तो ओशियनिक क्रस्ट यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा अंदर होता है ज़मीन, पानी के अंदर, पानी के जब बहुत पानी जब जहाँ ख़त्म होता है वहीं से शुरू होता है ओशियनिक क्रस्ट, है ना। बस यही छोटी सी कहानी। अब देखते हैं आगे। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल, यानी क्रस्ट के जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे शुरुआत हो जाती है किसकी? यानी 35 किलोमीटर अगर ज़मीन से नापें, उसके बाद शुरू हो जाता है मेंटल, यानी दूसरी लेयर, है ना। क्रस्ट मेंटल कोर होते हैं ना, विच एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर जो है इसकी डेप्थ होती है, यानी इसकी लंबाई होती है, ठीक है। बिलो द क्रस्ट यानी क्रस्ट के नीचे होता है ये, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है यानी क्रिस्ट मेंटल कोर, थर्ड वाली जो होती है ज़मीन की, उसका नाम क्या है? कोर है, विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और ये कितना लंबा है? ये 3500 यानी 3500 किलोमीटर लंबाई है इसकी, है ना, यानी ज़मीन के अंदर तक जाता है लास्ट, ठीक है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और ये कोर जो है यानी ये जो लेयर है कोर लास्ट वाली, ये निकल और आयरन से मिलकर बनी है। एंड इज़ कॉल्ड नाइफ, और इसीलिए इसको नाइफ कहते हैं। कोर को हम क्या कहते हैं? नाइफ कहते हैं। नाइफ का कैसा बना? Ni, निकल का लिया Ni, निकल Ni का लिया, और Fe फेरस का लिया, ठीक है। फेरस को आयरन को फेरस बोलते हैं, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो कोर में जो है क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, वेरी हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि तापमान यानी हरारत बहुत ज़्यादा होती है, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक।
तो ये समझने वाली एक बात है गाइस। ये देखिए गाइस, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी क्रस्ट जो है यानी सबसे ऊपरी लेयर जिस पर हम घूमते फिरते हैं, है ना, तो ये नीचे तक 35 किलोमीटर है और समुद्रों से कितना है 5 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे आपको बताया था मैंने, ठीक है ना, ये ठीक। तो दोस्तों ये कहते हैं कि क्रस्ट जो है सिर्फ 1% है ना, जो लेयर है, और बाकी क्या है देखिए 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल, यानी सबसे ज़्यादा मेंटल जो है मास उसमें ये कंटेन करता है मेंटल। और तीसरा है 15% मेक्स द कोर, यानी कि कोर को 15% मिला है पूरी ज़मीन के हिस्से में से मिला है, या क्या मतलब वो है ना। 1% आपका क्रस्ट है, ऊपरी लेयर है, और 84% सबसे ज़्यादा है जिसको हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 6371 किलोमीटर है किसका रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। सो दोस्तों अब देखते हैं अगला पॉइंट, रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये कहते हैं कि अर्थ के जो फर्स्ट लेयर है जिसका नाम क्रस्ट है, ये बहुत से अलग अलग रॉक से, अलग अलग तरह की रॉक से मिलकर बना है ना। और एनी, ये देखते हैं अगला पॉइंट, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। तो ये कहते हैं कि कोई भी नेचुरल मास, यानी कोई भी नेचुरल मिट्टी का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा है ना, मिनरल का, है ना, मिनरल मैटर का, जो कि क्या बनाता है, अर्थ का क्रस्ट बनाता है, उसे हम बोलते हैं रॉक। तो आपको रॉक की एक तरह से डेफिनेशन मिल गई कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, यानी मिनरल मैटर का कोई भी नेचुरल मास जो कि अर्थ का क्रस्ट बनाता है, इसको हम बोल देते हैं क्या, या उसको बोलते हैं रॉक। तो ये रॉक की डेफिनेशन भी होगी गाइस। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये कहते हैं कि रॉक अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग साइज़ का होता है, अलग अलग उसकी दिखने में जो बनावट होती है, टेक्सचर होता है, ठीक है। किसी का प्लेन होगा, किसी का खुरदरा होगा, किसी का उबड़ खाबड़ होगा, इस तरीके से अलग अलग टेक्सचर होता है, ठीक। सो दोस्तों अब देखते हैं आगे, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो देखिए 3 तरह के मेजर जो यानी कि 3 बड़े जो बड़े बड़े 3 तरह के रॉक्स होते हैं, है ना। मेनली पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है टाइप जो है रॉक की सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो ये 3 तरह के रॉक्स आपको याद होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं मेन बात, व्हेन द मोल्टन मैग्ना कूल्स, जब पिघला हुआ, यानी गर्मी से कोई चीज़ पिघल जाती है वो मोल्टन स्टेट में होती है। तो मोल्टन मैग्मा एक क्या है, एक तरह से पत्थर टाइप का है, आग टाइप का है, लावा टाइप का है। तो मोल्टन मैग्मा जो होता है, यानी जो पिघला हुआ मैग्मा जो होता है, जब वो ठंडा होता है धीरे धीरे, इट बिकम्स सॉलिड, तो ये क्या होता है, ये ठोस हो जाता है ना। रॉक दस फॉर्म्ड, और इस तरह से कोई रॉक फॉर्म होता है, आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो क्या कहते हैं कि मैग्मा जब ठंडा होता है धीरे धीरे, है ना, जब ठंडा होता है तो एक रॉक बनता है, तो उसी रॉक को हम बोलते हैं, यानी ठोस हो जाने के बाद, जम जाने के बाद, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स, है ना। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस। तो ये कहते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि लावा जो होता है वो वोल्केनो से निकल के आता है, जाहिर सी बात है उसी में से आता है, ये तो कॉमन सी बात है। लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। ये कहते हैं कि लावा क्या है, लावा असल में एक लाल पिघला हुआ मैग्मा होता है, बहुत ही जलता हुआ, तपता हुआ, है ना, जो कि कहाँ से आता है, ये आता है अर्थ के अंदर के तरफ से, है ना, उसकी सरफेस पर, यानी ज़मीन पर सरफेस पर दिखता है ये, और कहाँ से आता है, अंदर की तरफ से, ज़मीन के अंदर की तरफ से, है ना। When this molten lava comes on the अर्थ सरफेस, जब ये मोल्टेन लावा अर्थ की सरफेस पर, यानी ऊपर ज़मीन पर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन, और ये बहुत तेज़ी से ठंडा होना शुरू हो जाता है, एंड बिकम सॉलिड, और ये ठोस हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूडिव इग्नियस रॉक्स। तो ये कहते हैं कि इस तरह से जब रॉक कोई बनता है, अभी जो बताया मैंने, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, तो इस तरह से जब कोई रॉक बनता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, है ना, यानी बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, तो उसको, ऐसे रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स।
दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी उनके जो ग्रेन स्ट्रक्चर समझ रहे हैं बहुत बारीक बारीक होते हैं। यानी कि एक ले लो गेहूँ पिसा होने से पहले तो उसके ग्रेन क्या होते हैं, मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े हैं। और एक आटा बन जाता है वही गेहूँ, तो उसके ग्रेन क्या होते हैं, फाइन हो जाते हैं। तो वही वाली बात है यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उनका ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत फाइन होता है, मुलायम होता है, पतला होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, तो इसकी एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, बसाल्ट है। ठीक है। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि डेक्कन प्लेटू किस से बना है ना, किस रॉक से बना है, तो आप कहेंगे बसाल्ट रॉक से बना है। कौन सा? डेक्कन प्लेटू। और ये क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की एक फॉर्म है। ठीक है, या टाइप्स है। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो ये कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट की होता क्या है कि कभी कभी जो मैग्मा होता है ना, पिघला हुआ मैग्मा, वो कूल्स डाउन डीप इनसाइड, यानी अर्थ के अंदर ही वो ठंडा होता चला जाता है धीरे धीरे, है ना। अर्थ क्रस्ट के अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है। तो सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड, इस तरह से कोई रॉक सॉलिड हो जाता है या फॉर्म हो जाता है, रॉक बनता है, तो क्या कहते हैं इसको हम? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी कि इंट्रूसिव यानी कि अंदर की तरफ, एक्सट्रूसिव यानी बाहर की तरफ। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थ के अंदर जब कोई रॉक बनता है इस तरीके से मैग्मा के कूल डाउन होने से, है ना, तो हम बोलते हैं इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, जाहिर है वो धीरे 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 वो ठंडा होता है। दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, तो इससे क्या होता है कि ग्रेन उसके, यानी कि जो उसके दाने होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक, यानी इस तरह के रॉक का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है। ग्रेनाइट ऐसी होता है जिसके रॉक, जिसके ग्रेन होते हैं क्या, वेरी लार्ज। ठीक है। ग्राइंडिंग, अब देखिए ग्राइंडिंग स्टोन्स, यानी जो पीसने का काम करते हैं, वो स्टोन जो पीसने का काम करते हैं, यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस, है ना। तो ग्राइंडिंग मशीन आप सुना होगा, तो उसमें एक वही काम करता है ये भी, पाउडर ऑफ स्पाइसेस, यानी कि स्पाइसेस जो होते हैं ना, उनके पाउडर, उनके स्पाइसेस को या ग्रेन्स को पीसने का काम करते हैं। ठीक है। आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, तो उनके जो होते हैं स्टोन, वो किसके होते हैं ग्राइंडिंग मशीन के? आपके ग्रेनाइट के होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ठोस होता है इसलिए। रॉक्स रोल डाउन, यानी रॉक्स जो धीरे धीरे आते हैं, नीचे गिरते हैं, या क्रैक जो हो जाते हैं, किनमें क्रैक पड़ जाता है। एंड हिट ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, लड़ते हैं, टकराते हैं। एंड आर ब्रोकन डाउन, और उसके बाद वो टूट जाते हैं इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो इन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इस तरह से जो बनते हैं ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर, और ये सेडिमेंट्स, ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसके पत्थर के, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसके द्वारा? या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, है ना, एक्सेट्रा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड, तो ये जो टुकड़े होते हैं, जो झड़े हुए होते हैं, ये क्या होते हैं? धीरे धीरे कंप्रेस्ड होते हैं, यानी इनको दबाव मिलता है और धीरे धीरे ठोस होते चले जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, और इस तरह से एक लेयर बना लेते हैं। किस चीज़ की? रॉक्स की। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस तरह के रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो सैंडस्टोन क्या है? सैंड की ग्रेन से बना होता है, इसीलिए इसको हम सैंडस्टोन कहते हैं। अब देखिए, दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, यानी फॉसिल्स समझ रहे हैं? फॉसिल्स कोई वो चीज़ जो 1000, 2000, 50,000 साल पहले कोई चीज़ मरी, या कोई प्लांट्स मरा, उसके जो है फॉसिल्स सड़े गले और ठोस हो गए और पत्थर बन गए। तो इसीलिए इन किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है? फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स भी मिल जाते हैं या एनिमल्स भी मिल जाते हैं, है ना। इसलिए देखा होगा कि किसी कोई पत्ता था, कोई मर गया पत्ता क्या है? वो अपने छाप छोड़ जाता है ना। कभी किसी पत्थर को काटते हैं तो पता चला एक पत्थर, इसमें एक निशान मिला किसी पेड़ का या किसी सांप का या किसी चीज़ का, है ना। तो इस तरह से कहते हैं कि फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स मिल जाता है या एनिमल्स मिल जाता है, या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो कि उन पे कभी रहा हो, है ना। जैसे कोई मान लीजिए कोई बिल्ला मरा, वहीं सड़ गया, उसके बाद हड्डी थी, हड्डी के ऊपर क्या क्या धीरे धीरे पत्थर जमा हुआ, है ना। इस काम में लगा 1000 साल, 500 साल, 800 साल, यानी वो वहाँ से हटा नहीं, धीरे धीरे उसी पे चीज़ धूल वूल ये सब मिट्टी उट्टी जमा होती गई, धीरे धीरे क्या हुआ, वो मिट्टी भी ठोस हो गई, टेम्परेचर से, प्रेशर से वो ठोस इतनी हो गई कि, लेकिन क्या हुआ कि बिल्ले के दांत या बिल्ले की किसी चीज़ के निशान उन पे बन गए,
जैसे फिंगरप्रिंट होता है ना, ऐसे मारते हैं तो ये निशान बन जाते हैं, उसी तरीके से उसके भी निशान बन जाते हैं। ठीक है, जब उसको हम पत्थर को खोलते हैं कभी किसी वजह से, या वो लोग जब आप समझ सकते हैं साइंटिस्ट ये सब करते हैं और वो देखते हैं कि 1000 साल पहले कोई कैसी चीज़ क्या थी, या कोई पेड़ अगर मर गया है तो वो यहाँ पे था, वो क्या था, क्या किस तरह से था, फिर उसको सर्च वगैरह की जाती है इस तरीके से, है ना। खैर, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कहते हैं कि इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, है ना, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं अंडर ग्रेट हीट, यानी बहुत ज़्यादा हीट के बाद उन पे पड़ने पे और प्रेशर पड़ने पे। ठीक है, तो फिगर 2.3 दिखाता है, कहाँ पे है वो, ये है, देखिए, सेडिमेंट्री रॉक टर्न्ड इनटू ए मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बन गया, इसमें साफ दिख नहीं रहा है, बहरहाल इसमें देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बताते हैं, क्ले यानी मिट्टी जो है, क्ले होता है ना एक तरह से मिट्टी है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। क्ले जो है, मिट्टी जो है स्लेट में चेंज हो जाती है। स्लेट वही जिसपे पत्थर जिसपे हम लिखते थे वगैरह ये सब। स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो क्ले जो है क्या बन जाता है चेंज होने के बाद, प्रेशर टेम्परेचर पड़ने पे स्लेट बन जाता है, और लाइमस्टोन जो है क्या बन जाता है, मार्बल। ठीक है, मार्बल 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 मार्बल। ठीक है ना। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, यानी रॉक्स जो होते हैं ये हमारे बहुत काम के होते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्डवुड होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं, यानी हार्ड रॉक्स मतलब बहुत सख्त जो पत्थर होते हैं, वो रोड बनाने में काम आते हैं, या घरों को बनाने में काम आते हैं, या बिल्डिंग वगैरह, कई तरह की बिल्डिंग होती हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, है ना, इन बिल्डिंगों को, हाउसेस को। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स, यानी स्टोन का हम गेम वगैरह में भी यूज़ करते हैं। जैसे आपको याद हो कि बचपने में 7 स्टोन्स यानी पित्तू खेलते थे, हॉप स्कॉच, स्टापू या किट, है ना, या 5 स्टोन्स गिट्टी वगैरह, ये तो मैं जानता हूँ, बाकी ये हो सकता है इंडिया के किसी और हिस्से के हो, है ना। तो ये सब हम गेम वगैरह में खेलते थे। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स नेबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, ये तस्वीर है, इसको देख लेते हैं। तो ये कहते हैं, कलेक्ट पिक्चर मोनूमेंट्स एंड फाइंड आउट मच बार रॉक्स बिल्डिंग में, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस इसमें मेन बात यह है कि द रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, यानी कि जो लाल किला है वो बना है रेड सैंडस्टोन से, और जो ताजमहल है ये बना है वाइट मार्बल से। ठीक है, ये बस यही इसमें ख़ास बात है। उसके बाद देखते हैं गाइस, यू विल बी सरप्राइज, यानी आपको ताज्जुब होगा टू नो, ये जानकर कि डेट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर, यानी कि एक साइक्लिक मैनर है, यानी एक चीज़ घूम फिर के वही चीज़ बनती चली आती है ना, यानी जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई वहीं ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये एक ज़िंदगी का सच है। तो ये कहते हैं कि आप ये जानकर बहुत ज़्यादा आपको ताज्जुब हुआ कि एक रॉक जो होता है वो अपने अपने आप को बदल कर दूसरे, यानी बदलता कब है, रॉक बदलता है एक ख़ास कंडीशन पे, है ना, यानी एक ख़ास टेम्परेचर होता है तो कुछ और बन जाएगा, और प्रेशर होता है तो कुछ और बन जाता है, फिर उस पर चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर प्रेशर घटता है तो वो कुछ और बन जाता है। इस तरीके से एक साइकिल है ना। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। और रॉक साइकिल डेफिनेशन क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि रॉक में बहुत तब्दीलियाँ होती हैं, बदलाव आते हैं। ठीक है ना, एक किस्म से, यानी रॉक की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना, है ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। तो ये आपको ये रॉक साइकिल याद होना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, यानी आप पहले से ये जान चुके हैं, सीख चुके हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता जाता है धीरे धीरे, तो ये क्या होता है, ये इग्नियस रॉक की शक्ल में, ये जब ये मतलब सॉलिडिफाइज होता है, यानी कि जब ठोस होता चला जाता है, यानी जमता चला जाता है, तो ये इग्नियस रॉक बन जाता है ना। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और ये इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट कर निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं या गिर जाते हैं। डेट आर ट्रांसपोर्टेड, और उसके बाद उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और एक जगह कहीं जाके जमा होते हैं, डिपॉजिटेड होते हैं टू फॉर्म, तो क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये सभी आपने पढ़ा अभी इससे पहले भी। व्हेन द इग्नियस, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, जब उनको प्रेशर और वो मिलता है, यानी किसको, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हीट और प्रेशर दिया जाता है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, है ना। तो ये दिखा रहे हैं, पूरी साइकिल बता रहे हैं यहाँ पे भी।
द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल, है ना, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। तो होता क्या है, बाद में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स को बहुत ज़्यादा यानी उससे भी ज़्यादा हीट मिलती है और प्रेशर मिलता है, तो फिर क्या बन जाता है, ये पिघल जाता है, मेल्ट डाउन यानी पिघल जाता है और बनाता है मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन यानी पिघला हुआ मैग्मा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है गाइस, दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, फिर दोबारा ये धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर सॉलिड सॉलिड यानी ठोस होता जाता है, एंड इनटू क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो देख सकते हैं मैग्मा है ना, मैग्मा ठंडा हुआ तो इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक बाद क्या हुआ, ये सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट्स के बाद सेडिमेंट्स निकले इसमें से, उसके बाद ये जमा होकर फिर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा तो इस पर क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक बना, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, सेडिमेंट के बाद ये मेटामॉर्फिक बना, फिर और ज़्यादा जो है प्रेशर टेम्परेचर इसमें मिला तो ये क्या बन गया, मैग्मा बन गया, ठीक है। तो ये है रॉक साइकिल दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी क्लास में किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं यानी जो पत्थर होते हैं वो अलग अलग तरह के मिनरल से मिलकर बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग, यानी मिनरल्स जो है नेचर में मिलने वाली सब्सटेंस हैं, चीज़ें हैं। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी एक ख़ास एक अलग तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी कि एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनेट। यानी डेफिनेट का मतलब एक खास किस्म का केमिकल कंपोजिशन होता है मिनरल्स का, है ना। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, ये हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास, बहुत अहम होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, यानी कुछ मिनरल्स का तो हम ईंधन की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल, कोयला होता है, जलता है तो बिजली चलती है। कार्बोरेटर है, जो भी चीज़ें हैं, टर्बाइन वगैरह घूमता है। नेचुरल गैस है, मिनरल के तौर पर हम यूज़ करते हैं, है ना। एंड पेट्रोलियम, जो कि गाड़ी जिससे दौड़ती है बहुत तेज़, है ना। दे आर ऑल्सो, बहुत तेज़ भी दौड़ती है पेट्रोल से, धीरे भी दौड़ती है, यानी गाड़ी पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं चलेगी। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और मिनरल का इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है ना। इन मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है और ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है गोल्ड का, ठीक है। और इन किसमें, फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ किया जाता है मिनरल्स का, जैसे कि खाद वगैरह बनाने में प्लांट्स के लिए, ठीक है। सो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिसका नाम है किताबी दौलत, ठीक है ना। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।